महापुरुषों के जीवन से हम सब लोगों को बहुत सीखने को मिलता है। एक कल्पना कर लीजिए आप कि एक जमाना था, अंग्रेजों का शासन था, 4 जने इकट्ठे नहीं होने देते थे। ऐसी स्थिति में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आईएएस की नौकरी, कलेक्टर की नौकरी छोड़ करके देश सेवा में लग गए। आज ये स्थिति है कि एक चपरासी की नौकरी के लिए, एक पुलिस की नौकरी के लिए आदमी लाखों रुपया रिश्वत दे करके उसमें चला जाता था। लेकिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कलेक्टर की नौकरी छोड़ करके कहा कि मेरे देश के लोग गुलाम है, मेरे देश का किसान, मेरे देश का अन्नदाता, मेरे देश का मजदूर, मेरा देश का आम नागरिक वो बहुत परेशान है, प्रताड़ित है और उसकी मदद करने के लिए मुझे लड़ना चाहिए। और उन्होंने अपनी ताकत के साथ लड़ा कि अंग्रेजों के छक्के छूट गए, अंग्रेजों की जड़ें हिल गई और इस देश से अंग्रेजों को जाना पड़ा। उस समय भी 2 विचारधाराएं होती थी, एक नरम दल, एक गरम दल, लेकिन दोनों ही विचारधाराओं का मकसद सिर्फ एक था कि हमको आजादी प्राप्त करना। और आजादी हम लोगों को मिली और उस आजादी की बदौलत है कि आज हम लोग खुली सांस ले रहे, खुली हवा में सांस ले रहे। लेकिन जैसा कि बद्रीलाल जी धनगर ने और पूर्व वक्ताओं ने बताया कि इस देश का दुर्भाग्य देखिए कि जो आजादी गांधी, नेहरू, सुभाष, भगत सिंह, चंद्रशेखर, बाबा साहब अम्बेडकर, उन लोगों की जो देन थी, उस आजादी की आज जो स्थिति बन रही है वो आप हम सबके सामने है कि सारा का सारा देश प्राइवेट सेक्टर में जा रहा है, सारे के सारे निजी नौकरियां हो गई है, सरकारी हमारे पास कोई चीज बची नहीं है। और स्थिति इतनी भयानक हो गई है कि आज हमारा किसान, अन्नदाता, मजदूर वो प्रताड़ित है, परेशान है। उन महापुरुषों ने मिलकर के गोरे अंग्रेजों को भगाया था, लेकिन उसके बाद देश पर काले अंग्रेजों ने जिस तरीके से हुकूमत कर रहे हैं, जिस तरीके से काले अंग्रेजों ने यहाँ के अधिकारों का जो शोषण कर रहे हैं, उनके खिलाफ हमको लड़ने की जरूरत है। लेकिन आज हम वो लड़ाई नहीं लड़ रहे। हम लोग आपस में, हम लोगों को, जैसा अशोक भाई कह रहे थे कि हम लोगों को धर्म के नाम पर, हम लोगों को जातियों के नाम पर, हम लोगों को लिंग भेद के नाम पर हमको आपस में लड़ाया जा रहा है। हम आपस में इतने लड़ चुके हैं कि इस देश का जो असली मकसद है, इस देश को आगे बढ़ाने का, वो मकसद भूल गए। आज हिंदुस्तान का जो संविधान है वो आज खतरे में, धीरे धीरे हमारे अधिकारों का हनन किया जा रहा, हमारे अधिकारों को खत्म किया जा रहा। आज स्थिति ये है कि जो हमारे जो मूलभूत समस्याएं हैं, जो हमको जो रोजाना जो काम में जो आती चीजें हैं, उनके भाव बढ़ रहे हैं। ये आजादी हमको कब मिलेगी? कब हमारे बीच में नए सुभाष आएंगे? कब हमारे बीच में नए अम्बेडकर आएंगे? कब हमारे बीच में नए गांधी आएंगे? कब हमारे बीच में नए जो हमारे जवाहरलाल नेहरू आएंगे? और कब हम लोगों का हाथ पकड़ेंगे? मुझे लगता है गांधी, सुभाष, नेहरू अब हमारे बीच में नहीं आने वाले। हम लोगों में से पैदा होना पड़ेंगे और हम लोगों को, गरीब, मजदूर, किसान, आम लोगों की लड़ाई लड़ना पड़ेगी। तभी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाना सार्थक होगी। अन्यथा हम हर साल जयंती मनाते हैं और जयंती मनाने के बाद उनके जो आदर्श है, उन आदर्शों को हम भूल जाते हैं। मेरी प्रार्थना है कि आज के दिन नया साल है जो 2023 हमारे बीच में है, अगली बार चुनाव है 23 मई नवंबर में, और आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती हम लोग मना रहे हैं। आज हम ये लोग संकल्प ले कि आने वाले सालों में, इसी साल में, इस मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हम सब लोग मिलकर के उखाड़ करके फेंक दे और यहाँ पुनः नेताजी सुभाष चंद्र बोस की शपथ ले कि आज हम यहाँ पर कमलनाथ जी की सरकार बनाए, फिर से गरीब, मजदूर, किसान और आम लोगों की सरकार बनाए और देश में राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाए। और इस देश में जो हमारे जो अधिकारों का हनन हो रहा, किसानों के साथ अन्याय हो रहा, उन अत्याचार और अन्याय के खिलाफ हम काम करें। इसके साथ साथ हम ये कहें
इस देश में जितने भी महापुरुष हुए, उन महापुरुष ने मानव मनुष्यता इंसानों की बात करी। हम इंसान को इंसान से जोड़े। जिस प्रकार से भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी जी ने निकाली है, उन्होंने पूरे देश को जोड़ने के लिए, सभी इंसान जातियों को जोड़ने के लिए काम किया है। उस काम को आगे बढ़ाने के लिए हम सब लोग ये शपथ ले। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हमें 2 वक्ताओं को सुनना है। इसके बाद भोजन हम सब लोग प्रसादी के रूप में ही भोजन करेंगे, उसी के बाद विसर्जन करेंगे।